नमस्कार प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करते हैं। कोई मंदिर में दीप जलाता है, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, तो कोई ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते समय भगवान शिव का स्मरण करना क्यों शुभ माना जाता है और कैसे यह छोटी सी आध्यात्मिक आदतें हमारे मन में आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मकता ला सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव को भोलेनाथ, महाकाल और आशुतोष कहा जाता है। वे केवल संहारक के देवता नहीं बल्कि कल्याण, करुणा और संतुलन के प्रतीक भी हैं। हिंदू परंपरा में ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया शिव स्मरण व्यक्ति के भीतर साहस और धैर्य का संचार करता है। जब भी हम किसी महत्वपूर्ण कार्य जैसे नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, व्यापार, यात्रा या किसी नए कार्य के लिए घर से निकलते हैं, तब मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। सफलता मिलेगी या नहीं, सब ठीक होगा या नहीं। ऐसे समय में हम यदि कुछ क्षण रुककर भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो मन शांत होने लगता है। शांत मन बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में भगवान का स्मरण करके कार्य प्रारंभ करने की महिमा बताई गई है। इसे शुभता और मंगल भावना का प्रतीक माना गया है। कल्पना कीजिए, आप किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं। यदि जल्दबाजी और चिंता में घर से निकलेंगे तो मन विचलित रहेगा। लेकिन यदि 2 मिनट रुककर शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं, जल अर्पित करें या केवल आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का 5 या 11 बार जाप करें तो मन में एक अलग ही स्थिरता महसूस होगी। यही स्थिरता आगे चलकर आपके व्यवहार और निर्णय में भी दिखाई देती है। शिव जी की पूजा बहुत कठिन नहीं है। यदि समय कम हो तो भी श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, आज मैं जिस कार्य के लिए घर से निकल रहा हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे मन में भय और भ्रम दूर कीजिए। मुझे सत्य, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। इतनी सी प्रार्थना भी मन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अहंकार को नहीं बल्कि सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए पूजा का सबसे बड़ा नियम है निर्मल मन। यदि आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है तो घर के मंदिर में शिव जी का स्मरण करें। यदि वहाँ भी संभव ना हो तो रास्ते में मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ध्यान रखें कि केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान शिव हमें कर्म का भी संदेश देते हैं। इसलिए प्रार्थना के साथ ईमानदारी, परिश्रम और अच्छे आचरणों को भी जीवन में अपनाना आवश्यक है। जब श्रद्धा और कर्म साथ चलते हैं तब जीवन का मार्ग अधिक संतुलित बनता है। कई लोग कहते हैं कि जब भी वे किसी शुभ कार्य के लिए भगवान का स्मरण करते हैं तो उन्हें भीतर से आत्मबल मिलता है। यह अनुभव व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और सकारात्मक सोच का प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे तो सुबह घर से निकलने से पहले परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं। इससे दिन की शुरुआत शांत और शुभ भावना के साथ होती है। याद रखिए, भगवान शिव का स्मरण किसी चमत्कार की गारंटी नहीं बल्कि अपने मन को संयमित, सकारात्मक और ईश्वर के प्रति समर्पित करने का एक माध्यम है।
सफलता के लिए प्रयास करना हमारा कर्तव्य है और प्रार्थना हमें उस प्रयास के लिए मानसिक शक्ति देती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलें तो केवल 1 मिनट निकालिए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और श्रद्धा से कहिए ओम नमः शिवाय। हो सकता है यही एक क्षण आपके पूरे दिन को अधिक शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भर दे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी शुभ कार्य पर निकलने से पहले भगवान शिव का स्मरण करने की इस सुंदर परंपरा को अपनाएं। कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।